नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की तैयारियां शुरू है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। चर्चा सीट शेयरिंग को लेकर हो रही है, टिकट के दावेदारी को लेकर हो रही है और हम लगातार टुडे बिहार न्यूज़ पर चर्चा कर रहे हैं बिहार की सियासत की उन तमाम कयासों पर जो लगातार बिहार में चर्चा का माहौल बना हुआ है। चाहे बात सीट शेयरिंग को लेकर हो, चाहे बात पार्टियों में उथल पुथल की हो, या फिर बात महागठबंधन की हो या एनडीए गठबंधन की, चाहे बात टिकट के दावेदारी की भी क्यों ना हो, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं टुडे बिहार न्यूज़ पर। चर्चा महागठबंधन की हम कर रहे हैं, चर्चा एनडीए गठबंधन की भी हम कर रहे हैं। लेकिन देखिए, महागठबंधन की चर्चा करना जरूरी है। महागठबंधन में पार्टियां अधिक है और पेच भी अधिक है। वहीं एनडीए अलायंस में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हम चर्चा की शुरुआत एनडीए अलायंस की खबरों के साथ ही करेंगे। देखिए, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खबरें ऐसी हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर 2 से 4 दिनों में सब कुछ क्लियर कर लिया जाएगा। अभी चिराग पासवान लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर है और ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तैयार होगा और तय होगा, ये देखने वाली बातें होगी। चिराग पासवान कितने सीटों पर तैयार होते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए 4 पार्टियों के साथ लड़ रही है। एनडीए गठबंधन में 4 पार्टियां हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और बिहार की सबसे बड़ी एनडीए की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार की पार्टी। देखिए, इन 4 पार्टियों में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले अभी तैयार नहीं हुए हैं। चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं है। लगातार नीतीश कुमार पर सवाल उठाते रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आगे भी उठाते रहेंगे। और ऐसे में कैसे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझेगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की बात कर लें। बिहार में एक पोस्टर लगा, उस पोस्टर से चिराग आउट रहे। नीतीश कुमार और पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखाई गई और तस्वीरों के साथ ही एक नारा भी देखने को मिला। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पूर्व बिहार में एक पोस्टर लगा हुआ है और उस पोस्टर में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व बिहार में पहला पोस्टर लगा है जिसमें नीतीश कुमार और मोदी साथ हैं और पोस्टर पर लिखा गया है एक नया नारा, न्याय के साथ तरक्की, नीतीश की बात पक्की। तो नीतीश कुमार इसी नारों के साथ बिहार के चुनावी मैदान में अब लैंड हो चुके हैं और साथ ही अब चर्चा हम महागठबंधन की करने जा रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पेच फंसा हुआ है। इस बीच महागठबंधन में एंट्री कन्हैया कुमार की होनी है। महागठबंधन में एंट्री झामुमो के हेमंत सोरेन की होने वाली है, जिनकी झारखंड में सरकार भी है। और ऐसे में जो आज बड़ी तस्वीरें सामने आई है, आरजेडी के दफ्तर से जो तस्वीरें सामने आई है, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के साथ वाम दलों के नेताओं की एक बार फिर से बैठक हुई है और इस बात पर कहा जा रहा है कि मुहर लग गया है कि कन्हैया कुमार अब महागठबंधन के हो गए हैं। देखिए, बिहार में सबसे पहले टुडे बिहार न्यूज़ ने दिखाया कि कन्हैया कुमार महागठबंधन में आएंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया कि कन्हैया कुमार की बातें तेजस्वी यादव के साथ हो रही है। हमने आपको बताया कि कन्हैया और तेजस्वी एक छतरी में होंगे और अब उन तमाम जो कयास वाली खबरें हमने आपको दिखाई थी और अब उस पर मुहर लगने जा रही है। तारीख कल का हो सकता है। देखिए, कल यानी कि हम बात कर रहे हैं 21 तारीख की। 21 तारीख को महागठबंधन में संयुक्त रूप से कन्हैया कुमार शामिल हो जाएंगे और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा। सीपीआई और सीपीएम के नेता आज मिले हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से और बातें सीट शेयरिंग को लेकर भी हो गई है, बातें टिकट के दावेदारी को लेकर भी हो गई है। देखिए, कन्हैया कुमार महागठबंधन में आएंगे, एक कयास पहले से लगाए जाते रहे हैं और कहा जाता रहा है कि कन्हैया कुमार को तेजस्वी यादव उतनी सीटें दे रहे हैं जितने का डिमांड है। देखिए, बिहार में आपको हम बता दें कि सीपीआई और सीपीएम कितनी सीटें मांग रही है और साथ ही भाकपा माले का डिमांड क्या है।
देखिए, भाकपा माले 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से बाहर ही रह सकती है, क्योंकि भाकपा माले के दीपांकर भट्टाचार्य ने कल कहा कि 53 सीटें चाहिए, 53 सीटें वाम दलों को चाहिए महागठबंधन में। और जो खबरें हैं वाम दलों की, दो और पार्टियां सीपीआई और सीपीएम की, तो सीपीआई बिहार में 15 सीटें मांग रही है और सीपीएम 8 सीटें, 23 सीटें मांग रही है और बाकी की 30 सीटें भाकपा माले बिहार में मांग रही है। तेजस्वी यादव देने को तैयार नहीं है और अब बातें हो गई है कि भाकपा माले बिहार के महागठबंधन से आउट ही रहेगा। तो आउट किसने किया है तो आप समझ गए हैं, ज़्यादा सीटें मांग रहे हैं, इस वजह से आउट हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने डिमांड बढ़ा दिया और 15-8 23 सीटों का डिमांड है सीपीआई और सीपीएम का, और ऐसे में 30 सीटें भाकपा माले को बिहार में चाहिए, ये तो पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। तेजस्वी यादव नहीं देंगे। महागठबंधन में और भी पार्टियां हैं, महागठबंधन में वीआईपी है, महागठबंधन में रालोसपा है और महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस भी है। सबों को सीट देनी है और बिहार में आरजेडी सबसे अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। आरजेडी का तो डिमांड 150 तक है। ऐसे में क्या कहेंगे, दीपांकर भट्टाचार्य को 53 सीटें दे दी जाए? 53 सीटें नहीं दे रहे हैं और इसको लेकर अब महागठबंधन से दीपांकर भट्टाचार्य और उनकी भाकपा माले आउट हो गई है और सीपीआई सीपीएम के नेता संपर्क में हैं, बातें कर रहे हैं। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, आरजेडी दफ्तर के अंदर की तस्वीरें हैं जहां जगदानंद सिंह के साथ सीपीआई सीपीएम के नेताओं की बात हुई है। देखिए, ऐसे में कितनी सीटें किसे मिल रही है इसको लेकर भी चर्चा करना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले हम आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए और समझिए बिहार में किससे कितनी सीटें मिल रही है। 130 सीटें आरजेडी को मिल रही है, वहीं 55 सीटों पर लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है, दी जा रही है, माफ़ी चाहता हूँ, तैयार नहीं है क्योंकि डिमांड अधिक का है। 55 सीटों पर राजी हो ही जाएंगे कांग्रेस के नेता। 22 सीटें रालोसपा को, 18 सीटें वीआईपी को और सीपीआई सीपीएम को भी 18 सीटें दी जाएगी जब झामुमो की एंट्री बिहार के सियासत में नहीं होगी तब। बीते दिनों हेमंत सोरेन ने लालू प्रसाद यादव से रिम्स के डायरेक्टर के आवास पर मुलाकात किया था, जहां चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव इलाजरत हैं और उन्होंने कहा था कि बिहार में वे चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी के साथ बातें करेंगे। बिहार में कितनी सीटों पर लड़ेंगे, उन्होंने कहा था कि 25 सीटें चाहिए। और ऐसे में समझ सकते हैं कि कन्हैया कुमार के लिए जो 18 सीटें दी गई है उसमें 10 सीटें देने की बातें चल रही है। नहीं माने तो 12 सीटें उन्हें मिलेगी और 6 सीटें सीपीएम को। बिहार में यही गठबंधन बना है। मुकेश सहनी को 18 सीटें देने को तैयार हैं, लेकिन मुकेश सहनी 25 सीटें मांग रहे हैं और 50 सीटें रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं, जिन्हें 22 सीटें दी जा सकती है। कांग्रेस का डिमांड 90 सीटों पर है, जिन्हें 55 सीटें दी जा सकती है। वहीं बिहार में आरजेडी 130 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। तो बिहार की सियासत में कन्हैया कुमार की एंट्री हो गई है, ये बातें आप समझ लें। बिहार में कन्हैया और तेजस्वी एक साथ मंच से दहाड़ेंगे, एनडीए को ललकारेंगे, नीतीश कुमार को पछाड़ेंगे। तैयारियां पूरी हो गई है। कन्हैया कुमार दिल्ली से किसी भी वक्त बिहार आएंगे, तेजस्वी यादव से मिलेंगे, उस तेजस्वी यादव से जिसका फ़ोन रिसीव नहीं किया था लोकसभा के चुनाव में। तब तेजस्वी यादव ने अपने प्रत्याशी को बेगूसराय चुनाव से चुनावी मैदान में उतार दिया था कन्हैया कुमार के खिलाफ में। कन्हैया कुमार चुनाव हार गए थे और इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कन्हैया तेजस्वी का साथ देंगे। देखिए, जो वाम दलों के नेता हैं, जो वाम दलों की पार्टियां हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि बिहार में वे सिर्फ चाहते हैं कि महागठबंधन की जीत हो, सीट शेयरिंग को लेकर उन्हें कोई मतलब नहीं है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बातें फाइनल हो गई है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, आगे भी चर्चा करते रहेंगे। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। बिहार चुनाव से जुड़ी और छोटी बड़ी खबरों के साथ साथ सबसे सटीक विश्लेषण पाने के लिए यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज़ के पेज को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।